ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਈਨ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तुसीं सारे खैर खैरियत नाल होवोगे ते असीं तुहानूं पंजाब दे पिंडां दी सैर दी वीडियो दे विच खुश आमदीद आखदे हां। अज भी असीं तुहानूं पंजाब दे पिंड, पंजाब दा कल्चर ते पंजाब दीयां सड़कां दी सैर करवावांगे ते नाल ही तुहानूं बहुत ही वधिया स्टोरियां भी सुणावांगे। मैं पंजाबी, पंजाब दे रहण वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरी ढंग दा हाँ। समझां उर्दू हिंदी भी खूब बोलां, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी अंगदा हाँ। बोली अपनी नाल प्यार रखा, ये गल आखनों कदी ना संगदा हाँ। मोती किसे सुहागन दी नत दा मैं, टुकड़ा किसे पंजाबन दी वंगदा हाँ। मिले मान पंजाबी नूं देस अंदर, आशिक मुढों मैं ऐस उमंगदा हाँ। वारिस शाह ते बुल्ले दे रंग अंदर, डुब डुब के जिंदगी रंगदा हाँ। रवां इत्थे ते यूपी च करां गल्लां, ऐसी अकल नूं छिक्के ते टंगदा हाँ। मैं पंजाबी, पंजाब दा शरफ सेवक, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। कुछ नस्लां तों असीं वधना पूरी कुदरत दे हवाले कर दिता होया है। खा पी छड्या तां जुस्से जितना भी वधना फुलना होवे वो हो जाए। ऐसे तरह दिमाग ते ज़रफ भी असीं कुदरत ते ही सुट छड्या है। जदों तिकर ते जिन्ना को अपने आप वध फुल जावे तां ठीक है, असीं कोई ज़हमत नहीं करनी। 100 जुस्से दे नाल ही दिमाग भी 18-20 वरियां तिकर वधदा है, ਉਹਦੇ बाद रुक जाता है। इस ਲਈ 50 वरियां दा बंदा होवे भावें 85 वरियां दा, अक्सर वेखीदा है कि दिमागी तौर ते निंडरिया जिहा ही हुंदा है। गंदे लतीफियां दा शौकीन, हर गल ते मां भैन दीयां गालां कढणीਆਂ ते सिवाए मालो ज़र दे कोई गल नहीं कर सकदा। ज़रफ दा भी साडे ਇਹ ਹੀ हाल है, जिन्नू वेखो दूजे नू दा ला के माल हड़प करन दे ते होर बहुता माल इकट्ठा करन दे चक्करां विच रहिंदा है। अपने इतिहास ते नज़र मारीए ते बजुर्गां विच हर पासे सियाणे ते वड्डे ज़रफ दे लोकी खिलरे पै दिसदे ने। शर्म ਜਿਹੀ आंदी है कि उन्हां बारे सोच के कि जदों अपने आप ते नज़र पाईए असीं बन गए हां वड्डे बजुर्गां दी हौली नस्ल, वड्डी कुर्सियां ते छोटे लोग। सोची पिया ते बंदा गया, किताबी कीड़ा, किताबी गल्लां ਜਿਹੜੀ मत बंदियां नाल बह के आंदी है वो किताबां नहीं दे सकदियां। इस किस्म दे मुहावरे साडे मुआशरे विच बड़े चलदे ने। वड्डे वड्डे डिग्री याफ्ता लोग ये मत्तां देंदे हर थां ते दिसदे ने। एक प्रोफैसर साहब ने एक वाक़या सुनाया कि 70 दी दहाई दे विच उन्हां दी नवीं लैक्चरशिप हुई। किसी नाल दोस्ती नहीं सी ते वो कोई ना कोई किताब कॉलेज लैके जांदे सी ते फारिग पीरियड दे विच वो बह के पढ़दे रहिंदे सन। एक दिन एक सीनियर प्रोफैसर उन्हां कोल आए ते पुछण लगे बई इम्तिहान कदों देना है। इन्हां कहा केड़ा इम्तिहान? उन्हां कहा मुकाबले दा इम्तिहान। इन्हां कहा मैनू ते नहीं पता कि ना मैं देना है। उन्हां पुछया तुसी मुकाबले दा इम्तिहान नहीं देना? ते इन्हां कहा नहीं। इस ते सीनियर प्रोफैसर साहब ने हैरान होकर पूछा कि फिर तुसी सारा वक्त किताबां क्यों पढ़ते रहंदे हो? इहो जिहा एक होर वाक़या भी है कि मेरे एक बेली दस्सिया कि दोस्तां दी महफिल विच बैठे क्यामे पाकिस्तान उत्ते गल हो रही सी। कुछ दोस्तां दा ख्याल सी कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए दी वजह तो बनिया सी ते कुछ दा ख्याल सी कि उस वेले दी सियासत ते मईशत दा इहदे विच बड़ा किरदार सी। सारे जी वाह पढ़े लिखे सन, इस लई गल इलमी हो रही सी ते किताबां दे हवाले भी दिते जा रहे सन। जदों दो कौमी नज़रिए वाली टीम लाजवाब हो गई तो 2 मिनट खामोशी छाई रही। फिर एक दो कौमी नज़रिए वाला बेटी बोलिया ते कहण लगा कि मैं जदों MA हिस्ट्री कर रहा सा ते प्रोफैसर साहब ने एक गल कीती सी जिहड़ी बिल्कुल ठीक सी ते उन्हां कहा सी कि ज़्यादा किताबां पढ़ के बंदे दा दिमाग खराब हो जाता है। हुण ते असीं सोचण समझण दा तकल्लुफ भी छड्ड दिता होया है। कित्थे रहना तो लैके किहड़े कपड़े पाने ने ते कित्थों लैणे ने, हुण ये फैसले भी असीं TV दे इश्तिहार वेख के कर लैंदे हां। एक वारी एक बेली आया ते कहण लगा मोबाइल फोन तू एप्पल दा नहीं रखिया होया? मैं कहा नहीं यार, वो ते वावा महंगा हुंदा है, ये उस तू चौथाई कीमत दा है ते चंगा काम करदा है। वो 2 मिनट चुप रहा ते फिर कहण लगा नहीं यार, ये तेरे स्टेटस दे नाल नहीं जचदा। वो उंज ठीक ही कह रहा सी क्योंकि अजकल असीं लीड़े वेख के टीवा लाने बई ये बंदा वधिया है या घटिया है।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਬਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਵਿਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਊਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈ ਸਿਆਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।